संसद में विपक्षी एकता के एक और टेस्ट का मौका आया। मौका तो ऐसा भी बन रहा है कि कहीं पहली बार एनडीए में दरार ना आ जाए। जगदीप धनखड़ के सडन इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होने वाले हैं। लोकसभा और राज्यसभा के 788 सांसद वोट डालेंगे। नंबर गेम में एनडीए का पलड़ा थोड़ा मजबूत है, लेकिन इंडिया वाले पीछे नहीं है। बीजेपी ने पुराने बीजेपी नेता, संघ प्रचारक रहे ओबीसी नेता, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार बनाने का दाव चला। चूंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए गुणा गणित करके बीजेपी तमिल सीपी राधाकृष्णन को लाई। निशाना यह था कि डीएमके कैसे तमिल उपराष्ट्रपति का विरोध कर पाएगी। स्टालिन कतई झांसे में नहीं आए। स्टालिन ने राहुल गांधी से दोस्ती और मजबूत करते हुए ऐलान कर दिया कि तमिल हैं तो क्या हुआ, सीपी राधाकृष्णन का समर्थन नहीं करेंगे। जो कैंडिडेट इंडिया गठबंधन लाएगी उसी का समर्थन किया जाएगा। एक चर्चा थी कि सीपीआर की टक्कर में इंडिया वाले तमिलनाडु से ही किसी को कैंडिडेट बनाएंगे। इसरो साइंटिस्ट एम अन्नादुरे, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा का नाम भी चलने लगा, लेकिन इंडिया वाले 4 कदम आगे निकले। ऐसे राज्य से उपराष्ट्रपति चुना जहां कांग्रेस या किसी इंडिया पार्टी का कोई खास राजनीतिक जनाधार है नहीं। आंध्र की राजनीति में टक्कर केवल टीडीपी और वाईएसआरसीपी के बीच चल रही है। कांग्रेस जीरो पर चल रही है। यह आइडिया तब हुआ जब राहुल गांधी इंडिया की मीटिंग में नहीं थे। वो तो बिहार में वोटर के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया वालों ने चुना सुप्रीम कोर्ट और आंध्र हाई कोर्ट के जज और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे वी सुदर्शन रेड्डी को। ममता बनर्जी की ओर से यह आइडिया फ्लोट हुआ था कि इंडिया का उम्मीदवार कोई नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। ऐसे ही फॉर्मूले ने 2004 में देश के बड़े साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम मुलायम के आइडिया से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए थे। This vice presidential contest is an ideological battle and all the opposition party agreed on this. That's why we are contesting unitedly. The opposition parties have nominated Sri B. Sudarshan Reddy Garu as their joint candidate since he reflects fully and values that saved our country's freedom movement. All these values are under assault and therefore our collective and determined resolve to fight this election. वी सुदर्शन रेड्डी के जरिए कांग्रेस और इंडिया वालों ने लंबी दूरी की मिसाइल चलाई है। सुदर्शन रेड्डी यानी कि एक तेलुगु के खिलाफ कैसे वोट करेंगे चंद्रबाबू नायडू के सांसद, जो कि मोदी सरकार की लाठी बने हुए हैं। लोकसभा के 16 टीडीपी सांसदों के दम पर सरकार चल रही है। राष्ट्रपति चुनाव में भी टीडीपी का स्टेक हाई है। लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 2 सांसद समेत कुल 18 वोट हैं। धर्म संकट ये है कि बीजेपी के मित्र दल होने के कारण चंद्रबाबू को एक तेलुगु उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रहते एक तमिल उम्मीदवार का समर्थन करना पड़ेगा। नायडू कैंप बस ये डिफेंस दे सकता है कि सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के रंगारेड्डी के रहने वाले हैं और वो आंध्र के नहीं हैं। ये भी डिफेंस बनेगा कि जब स्टालिन तमिल सीपीआर के खिलाफ जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। टीडीपी ने कहना शुरू कर दिया है कि अभी भी एनडीए के सीपीआर का ही साथ देगी। बीजेपी के चक्कर में आंध्र में सब कुछ गंवाने के बाद भी जगन रेड्डी विपक्ष के लिए सॉफ्ट नहीं हुए। एक तेलुगु सुदर्शन रेड्डी के नाम का अनाउंसमेंट होने से पहले ही उन्होंने बीजेपी की साइड लेते हुए सीपी राधाकृष्णन के समर्थन का ऐलान किया था। अब जगन रेड्डी का भी धर्म संकट ये है कि वो कैसे एक तेलुगु के रहते एक तमिल का समर्थन करेंगे। वाईएसआरसीपी लोकसभा में टीडीपी के मुकाबले कमजोर है। सिर्फ 4 सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में 7 सांसदों के साथ टीडीपी से बड़ी है। दूसरा फैक्टर यह है कि जगन रेड्डी को अपना ही बिरादरी के सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ जाना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी का जनाधार ही रेड्डी समुदाय में माना जाता है। सुदर्शन रेड्डी के नाम ने चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन के सपोर्ट बेस में रेड्डी वाली फीलिंग जगाने का काम करेगी। अब तो पुराने फैसले पर अड़े या यू टर्न ले, ये बड़ा सवाल है। View on this. See, our party president Jagan Mohan Reddy always says, not only now, earlier also, constitutional highest positions like president, vice president, if you can elect unanimously, it sends a good signal to the people of the country. But unfortunately, election is inevitable. 3 days back, by Rajnath Singh ji, Honorable Defence Minister from NDA,
called our party president Jagannath Reddy ji and requested for support of YSR Congress Party support to the Vice President election. And after discussing with our senior leaders, our party president has taken a decision. Now, since the election is inevitable, we will be supporting NDA candidate. You will be supporting NDA candidate. लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस के बिखराव की चर्चाएं थी। ममता बनर्जी ने पहले ही कन्नी काटी हुई थी। आम आदमी पार्टी ने भी ऑफिशियली इंडिया अलायंस छोड़ने का ऐलान कर दिया। वोट चोरी का कैंपेन शुरू करके राहुल गांधी विपक्षी एकता के लिए मैग्नेट बन गए। ममता बनर्जी भी अपने लोगों को इंडिया की बैठकों में भेजने लगी। केजरीवाल को रिप्रेजेंट करने संजय सिंह भी आने लगे। बाकी तो सब साथ थे ही। चुनाव में जरा भी ऊंच नीच हुई तो खेल होना तय है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।